Hello everyone, welcome to Reed's World. I hope you all are doing well. Okay, so today I'm going to give all informations about curd. दही के बारे में सारी जानकारी दूंगी. दही कैसे बनाते हैं, क्यों खाते हैं, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कब नहीं खाते हैं, ज़्यादा खाने से इसका क्या नुकसान है, सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी. बने रहिए मेरे साथ में. और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो फटाक से सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपको मिले. लेकिन सब्सक्राइब करते टाइम पे बेल को हिट करने मत भूलना. अगर बेल को अगर आप हिट नहीं करेंगे तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा. बेल को हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए. घर में दही को जमाने के लिए सबसे पहले हमें दूध को उबालना होगा. अच्छा, यहाँ पर मेरा इंस्टा आईडी डिस्प्ले हो रहा है, आप चाहे तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं. दूध जैसे उबल जाता है उसको गुनगुना होने तक हमें वेट करना है. ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, गर्म भी नहीं, ठंडा भी नहीं, गुनगुना गर्म दूध में हमें दही का जामन डालना होता है. दही का जामन हमें कोई भी डेयरी शॉप में मिल जाएगा. हमें जाके बोलना होगा दही जमाने के लिए हमें जामन चाहिए, तो वो लोग थोड़ा सा दही आपको दे देंगे. अब यहाँ पे जो दूध का क्वांटिटी है उस हिसाब से 2 टेबलस्पून दही मिक्स किया गया. अच्छे से स्टार करते हुए इसको ओवरनाइट ढक के रख दिया जाएगा और दही अपने आप बन जाएगा. अगर सर्दी का मौसम हो या आप कोई ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे हमेशा ठंड होती है, सर्दी वाली जगह रहते हैं आप, तो दही का जमना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि दही को जमने के लिए गर्माहट की ज़रूरत होती है. तो आप ऐसे में जिस बोल में आप दही को जमा रहे हो उस बोल को एक कंबल से या तो आप कोई एक टॉवल से ढक के रख दीजिए ताकि उस बोल को गर्माहट मिले और आपका दही जम के सुबह तक तैयार हो जाए. जब दही आप जमा रहे हो तब उसको हाथ लगा के बार बार देखना नहीं, उसको ओवरनाइट के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए. और जैसे आपका दही सुबह तैयार हो जाता है उसको 1-1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप अपने फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो थोड़ा सा और ज़्यादा थिकन और टाइटन हो जाए. अब हमारा दही बनके तैयार हो गया है. इसको हम खा सकते हैं, स्किन पर और बाल पर भी लगा सकते हैं. दही खाने की वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है जिसकी वजह से हमारी स्किन ग्लो करती है. ध्यान रखिए, दही खाने के कम से कम आधा घंटा बाद पानी पिए, तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए. स्किन पर दही लगाने के वजह से दही में जो मौजूद लैक्टिक एसिड है वो स्किन को फेयर करने में, स्किन का टैनिंग दूर करने में और स्किन को ग्लो कराने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप बालों पर दही अप्लाई करने से डैंड्रफ दूर होगा, बाल हेल्दी और सिल्की हो जाएगा. Divine. Curd is loaded with lots of nutrients such as vitamin A, vitamin B2, vitamin B12, calcium, potassium and magnesium. That is why it is very beneficial for our teeth and bones. इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से ही हमारे हड्डियों के लिए और दांत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. दही हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है. ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर का रिस्क लो करने में दही बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है. लेकिन दही के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. अगर आपको कफ या म्यूकस की प्रॉब्लम है, अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप दही अवॉइड कीजिए. रात का तो छोड़ दीजिए, अब दिन में भी अवॉइड कीजिए. अगर आपको दही खाने से आपकी ये अस्थमा की प्रॉब्लम या कफ म्यूकस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो आप दही को अवॉइड कीजिए. बदले में आप बटर मिल्क ले सकते हैं. बटर मिल्क यानी कि छाछ आप पी सकते हैं. और रात को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी नहीं. प्रॉब्लम है, अगर आपको अस्थमा या कफ म्यूकस की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ जाएगी. और अगर आपको नहीं है तो प्रॉब्लम बन जाएगी. इसके लिए रात को कभी भी दही नहीं खाना चाहिए. दही तब तक खाना चाहिए जब तक सूरज आसमान पर है. कर्ड में प्रोटीन होने की वजह से ही हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसके लिए कभी भी आप वर्कआउट करके अगर जिम से आते हैं उसके बाद आप कर्ड लेंगे तो आपकी बॉडी को
बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर आपने सुबह दूध पिया है तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी आप ब्रेकफास्ट में दही नहीं खा सकते हैं, स्ट्रिक्टली नहीं खा सकते। आप लंच में दही खा सकते हैं अगर आपने सुबह अगर दूध पिया है तो। दूध के साथ में दही का बिल्कुल भी नहीं चलता है कॉम्बिनेशन। आप 2-3 घंटे के बाद भी दही नहीं खा सकते हैं, क्योंकि दूध को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। इसके लिए आप लंच में दही खा सकते हैं। सुबह अगर दूध पिया तो ब्रेकफास्ट में 2-3 घंटे के बाद अगर आप सोचेंगे कि मुझे दही खाना है, नहीं खा सकते हैं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कितना दही आप रोज़ कंज्यूम कर सकते हैं? दही आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 कप, नॉट मोर देन दैट। बहुत ज़्यादा अगर आपको दही आपने खा लिया है तो वो भी 3 कप, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। 1 कप आपने सुबह अगर दूध नहीं पिया है तो 1 कप सुबह ब्रेकफास्ट में आप दही कंज्यूम कर सकते हैं। 1 कप आप लंच में दही कंज्यूम कर सकते हैं। और ज़्यादा हुआ तो और 1 कप, नॉट मोर देन दैट। इतना आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दही खाते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, ओवरियन कैंसर जैसी बीमारी आपको हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप दही खाते हैं तो। कोई भी चीज़ का मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आज अमृत है वो कल जहर बनने में टाइम नहीं लगेगा अगर आप मात्रा का ध्यान नहीं रखते हैं तो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कर्ड वर्क्स एज एन एक्सलेंट फैट बर्नर। वेट लॉस कराने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कर्ड। इसके लिए आप एवरीडे लंच में या तो ब्रेकफास्ट में ज़रूर कर्ड कंज्यूम करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। यू पीपल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, बाय बाय।